अब तक हम सब ने देखा कि यामादा को फेंक दिया जाता है ओशन में और अब सब लोग अपने अपने कैबिन में आ जाते हैं, जिसके बाद जो दूसरे देश के लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और यहीं पे दूसरे कैबिन में स्नोवुल्फ और उसका टीम रहता है, वो भी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी स्नोवुल्फ कहता है क्या मैंने ये सही किया हुआक्सुदेश से मदद मांगकर, लेकिन कैप्टन बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तभी स्नोवुल्फ की पत्नी आती है झांग वेई वेई और स्नोवुल्फ को गले लगाती है और कहती है कि चिंता मत करिए, मुझे कैप्टन उतना भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि यामादा को सजा मिलनी ही चाहिए थी और उसे मिल गया। और वैसे भी अगर हम सब यहाँ न्यू आइसलैंड पर रहते अभी तक तो हम सब 1 महीना से ज्यादा नहीं टिकते, हम सब वहीं पर खत्म हो जाते। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि हाइचिंग हेंग रात को जग जाता है और बहुत सुनता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि कैप्टन के बारे में बुरा बोल रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहूंगा, फिर उसके बाद वो एक अच्छा पोस्ट देंगे मेरे को। और जैसे ही दिन होता है चाहेन सिंह जल्दी से उठता है और जल्दी से एक सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे कैप्टन को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, तो आप ऐसा काम करो कि जल्दी से आप कैप्टन को कह दो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी एक सेलर जांगी के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाने लग जाता है। तभी जांगी अपना दरवाजा खोलता है और कहता है कि क्या हुआ आप इतने सुबह सुबह। तभी सेलर कहता है कि कैप्टन कोई इंसान है जो कि सीला देश से है और वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कल रात को बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने बताया कि आपके बारे में बहुत सारे लोग गलत या बुरा बोलते हैं। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मनी मन में कहता है कि यह सब कुत्ते अपने ही लोगों को काटते हैं। और यह सब सोचने के बाद जांगी कहता है कि देखिए कोई इंपॉर्टेंट बात है तभी उसे आकर बोलिएगा मुझसे बात करने के लिए, लेकिन ऐसे परेशान मत करने के लिए कहिए। और अब सेलर चाहिंग चिंग को बताता है कि वह तुम्हारा बात कैप्टन नहीं सुनना चाहते हैं। और यह सब जब चाहिंग चिंग को पता लगता है तो वो वहां से उदास होकर चला जाता है कि कैप्टन तो उसका बात ही नहीं सुनना चाहता है। और क्या मैं सच में कैप्टन को नहीं मना पाया, लेकिन मुझे लगा था कि मैं कैप्टन को मना लूंगा। और अब खाना खाने का टाइम हो गया था, जिसके बाद सुनवांसी अपना मुंह ढक लेती है और खाना लाने के लिए जाती है। और वहां पे सुनवांसी को बहुत सारे लोग देखते हैं, जिसके बाद वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा था कि कल रात तुम बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी सुनवांसी कहती है कि मैं रो नहीं रही थी, मैं खर्राटे ले रही थी रात को। तभी एक सेलर कहता है कि तुम बिलक बिलक कर बहुत ही ज्यादा रो रही थी, मैंने देखा है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी वहां पर किसी का सामना नहीं कर सकती थी और इसलिए वो जल्दी से कहती है कि मुझे नॉर्मल खाना दे दीजिए। जिसके बाद जी चांगमिन उसे नॉर्मल खाना दे देते हैं और सुनवांसी देखती भी नहीं है कि खाना में क्या मिला है, वो ऊपर चली जाती है। और जैसे ही चम्मच से खाना खाती है वो कहते हैं कि चावल तो सही है लेकिन चिकन बहुत ही बेकार है। और यह खाना खाने के बाद सुनवांसी को बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग होता है और फिर सुनवांसी जल्दी से कैंटीन में जाती है और वहां पर जी चांगमिन को कहती है कि आपने जो खाना बनाया है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी जी चांगमिन कहता है कि देखो तुम्हें यही खाना खाना पड़ेगा और तुम्हें अगले सप्ताह तक यही खाना खाना पड़ेगा, ऐसा कैप्टन ने कहा है। और सुनवांसी देखती है कि यहाँ पर मेरा कोई भी बात नहीं सुन रहा है, जिसके बाद वो जू यूके के पास जाती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि टॉमी इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा रो रहा था, जिसके बाद वहां पर जू यूके बहुत बार तो गिर गई थी उसे लेकर। और इस टाइम पे जू यूके बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी थी और टॉमी के गले पर हाथ रखकर कहती है कि मैं पागल हूँ, इस बोझ को मैंने क्यों उठाया। और इस टाइम पे सुनवांसी आती है और बताती है कि मुझे आज खाना सही नहीं मिला, उसके कारण मुझे वोमिटिंग भी हो गया। तभी जू यूके कहते कि कल तुम ही ने कहा था कि उस तरह के अगर खाना खाओगी तो तुम बीमार या तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, तो खाओ, 1 सप्ताह की तो बात है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लड़ नहीं सकती थी और इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और फिर रोने लग जाती है। और कुछ टाइम बाद सुनवांसी जांगी के बारे में सोचकर वो फिर जांगी के दरवाजे पर जाती है और खटखटाने लग जाती है। तभी जांगी स्माइल करते हुए अपना गेट खोलता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सुनवांसी बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहते कि मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं इतना पागल क्यों हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अब से मैं आप ही का बात मानूंगी, तो आप मुझे एक्सपायर हुआ खाना मत दीजिए, क्योंकि वो खाना कोई सुअर भी नहीं खा सकता तो इंसान कैसे खा सकते हैं। तभी जांगी कहता है कि देखो तुम्हें उस तरह के ही खाना खाना पड़ेगा और मेरे पास अच्छा डॉक्टर है, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी जल्दी से रोते हुए अपने रूम में आ जाती है और आज सुनवांसी का तबीयत खराब हो जाता है और उसे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और जांगी तो बिल्कुल भी उसका मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो डॉक्टर झाओ को भेजता है और डॉक्टर झाओ जाती है और फिर एक इंजेक्शन देती है और वो फिर ठीक हो जाती है। और कुछ दिन बीतने के बाद जांगी रात में आता है यह देखने के लिए कि कोई आसपास खतरा तो नहीं है, सी मोस्टर तो नहीं है। और इसी टाइम पे जांगी को बहुत ही ज्यादा आवाज सुनाई देने लग जाता है, वो निचले वाले फ्लोर से आ रहा था। और इस टाइम पे लाओ तियान और भी सेलर रहते हैं, वो अपने अपने गन को लेकर सीधा डेक पर आ जाते हैं और फिर जांगी को देखते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि कैप्टन मैं जाकर देखता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। तभी जांगी कहता है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हालांकि नीचे वाले रूम में जितने भी लोग हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, वो अंदर ही रहते हैं और उन्हें खाना और कपड़े हमेशा ही जांगी देता है। तभी जांगी
जहांगीर और लाओतियान जैसे ही रूम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन हमें खाना दीजिए, हमें भूख लगा है, क्योंकि आपके साथ रहने वाले हमेशा ही अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, लेकिन हम सब बिल्कुल भी अच्छे खाना नहीं खा पाते, हम तो दलिया भी नहीं खा पाते। तभी जहांगीर अपना फिंगर मुंह पर लाता है और कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ। और इस टाइम पे जहांगीर सोचता है कि मैं राशन सबके लिए बराबर ही देता हूँ, यहाँ पर कैसे कम रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी जहांगीर लाओतियान को कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप मुझे बताएंगे, खाना तो सबके लिए उतना ही देता हूँ, फिर भी कैसे कम रहा है। और यह सुनने के बाद लाओतियान को भी नहीं समझ में आता है, जिसके बाद वो अपने एक सेलर को कहता है कि जल्दी से जी चांगमिन को बुला कर लाओ। वे जहांगीर कहता है कि देखो बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडा है और इसलिए तुम लोग ऊपर वाले गोदाम में आ जाओ, ऊपर ही बात करते हैं। और अब जहांगीर ऊपर वाले गोदाम में आ जाता है। तभी झुंझुके भी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जहांगीर कहता है कि कुछ टाइम में तुम भी समझ जाओगी। और अब यहाँ पे तीनों भाई आते हैं जिन्होंने मुद्दे को खड़ा किया था। पहला का नाम है यू गैंग, दूसरा का नाम है रोंगही, तीसरा का नाम है लू दहाई। तभी लू दहाई कहता है कि कैप्टन मैं आपका यह आदेश का पालन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने हमारी जीवन बचाया है, लेकिन हमें खाना उतना नहीं मिलता है, हम सब भूखे ही रह जाते हैं। तभी जी चांगमिंग जो सेफ रहता है वो लू दहाई को गाली देने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं खाने को रख लेता हूँ, और कैप्टन आपको तो पता ही है कि मैं आपके ही ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इतने सारे खाने को रख कर क्या करूंगा। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जी चांगमिंग का भी गलती नहीं है, क्योंकि जहांगीर जानता था कि यहाँ पर सेलर जो खाना खाते हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं खा पाते हैं। और इस टाइम पे जहांगीर को याद आता है कि डेक पर बहुत सारे लोग हुक लगाकर चढ़ रहे थे, जिसमें से लाओतियान ने बहुत सारे लोगों को तो मार दिया था, लेकिन वहीं पर लोगों को सेव करने के लिए दो लोग वहां पर और थे, डॉक्टर झाओ और झुंझुके। तो डॉक्टर झाओ तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करती है, लेकिन झुंझुके। और यह सब समझने के बाद जहांगीर झुंझुके की तरफ में देखने लग जाता है। और इस टाइम पे झुंझुके भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो जहांगीर से डांट खाने के लिए या बात सुनने के लिए तैयार थी, क्योंकि यान लियू आइसलैंड पे 20 लोग ऐसे भी थे जो कि जैसे तैसे शिप पर चढ़ जाते हैं, और झुंझुके का नजर जाता है तो वो जाकर नीचे वाले कैबिन में उन सबको रखाता है, और इसीलिए खाना की कमी हो रहा था। और अब जहांगीर लाओतियान को कहता है कि आप जाइए और वहां पर जितने भी लोग हैं गिनती कर कर आइए। तभी लाओतियान कहते हैं कि ऐसा करने का क्या मतलब है कैप्टन। और अब जहांगीर सुनवानसी और झुंझुके को कहता है कि अब उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो शिप पर जबरदस्ती चढ़ चुके हैं। और यह सब सुनने के बाद झुंझुके कहती है कि अगर वो सब जीना चाहते हैं तो मैं उन्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इन्हें वाक्सु देश लेकर जाकर वहीं पर कोई रास्ता निकालेंगे। तभी लाओतियान और वहां पर स्नोबल का टीम रहता है, वो सब मिलकर कहते हैं कि आखिरकार कैप्टन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सब दूसरे देश के हैं। तभी जहांगीर कहता है कि ठीक है हम उन्हें माफ कर देते हैं। और यह सब सुनने के बाद झुंझुके शौक में थे, जिसके बाद वो फिर कहते कि तुम मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हो, आखिरकार मैंने तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। तभी जहांगीर कहता है कि झुंझुके तुम बहुत ही प्यारी हो और मैं तुम्हें डेली परेशान नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम यही चाहती हो कि लोग जिंदा रहे और वो अच्छे जिंदगी जिए। और जहांगीर के मुंह से यह सब सुनने के बाद झुंझुके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते कि मुझे उम्मीद नहीं था, सच में कैप्टन आप बहुत ही अच्छे हैं। और इतना कहने के बाद झुंझुके अपने मन ही मन में कहते हैं कि जहांगीर अब मेरा नजरिया लगता है तुमने बदल दिया, मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तभी जहांगीर कहता है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए, चलो चलो हम लोग आराम करते हैं। और सब लोग जा ही रहे थे, तभी वहां पे लू दहाई कहता है कि कैप्टन रुक जाइए, यहाँ का मामला भी नहीं सुलझा है, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं, तो क्या आप खाना बढ़ा सकते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि तुम तो मुझे मछुआरा लग रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि आखिरकार समुद्र में ट्रेवल करते हैं तो हमें खाना बचा कर चलना चाहिए। और वैसे भी हमें यान लियू आइसलैंड पे कोई भी खाना नहीं मिला, और हमें वहां पर ज्यादा दिन तक भी नहीं रुके, और हम तुरंत ही निकल गए, तो हमें इतना ही खाना में वाक्सु देश भी पहुंचना है। लेकिन तुम इतना याद रखो कि जितना राशन में लिखा गया है, अगर आदमी घटता भी है तब भी उतना ही खाना मिलेगा, बढ़ता भी है तब भी उतना ही खाना मिलेगा। और अब लू दहाई और उसके भाई को समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो सब अपने अपने कैबिन में सब लोग चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर भी अपने रूम में ही जा रहा था। तभी झुंझुके कहते कि जहांगीर रुक जाइए, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ आना चाहिए, क्योंकि उन सबको तो हमने रख लिया है, लेकिन उन लोगों को खाना देने के लिए थोड़ा तो हमें खाना बढ़ाना ही होगा। तभी जहांगीर अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि देखिए मिस जू, आप मेरे साथ मजाक करना बंद कर दीजिए। क्या आपने उन सबको शिप पे चढ़ाने से पहले यह सोचा था कि उन लोगों को खाना क्या मिलेगा, बस आपने उसे लाकर ठूस दिया। और यह सुनने के बाद झुंझुके बहुत ही ज्यादा शौक में थी। तभी जहांगीर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में पहले ही प्लान कर चुकी थी कि उन लोगों को चढ़ाना ही चढ़ाना है। तभी झुंझुके खांसते हुए कहती कि हाँ, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन भी हैं और आपकी एबिलिटी स्पेस की है, तो आपके स्पेस में बहुत सारे चीज भी होंगे, तो 20 से ज्यादा लोगों के लिए तो खाना तो होगा ही। तभी जहांगीर कहता है कि देखो मेरा गोदाम मतलब मेरा स्पेस बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, और मेरे पास
पास उतना खाना नहीं है और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमें जाने में ही 2 महीने से ज्यादा लगने वाले हैं और ऊपर से शिप पर 100 लोगों से ज्यादा ही लोग हैं। और अगर मेरे पास बहुत सारा खाना होता तो मैं यानलीव आइसलैंड पे जितने भी लोग थे उन सबको नहीं बचाता। और इस टाइम पे झुंझू के बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी तो जहांगीर पर, और जहांगीर ने साफ साफ माना कर दिया था और वो सोचते हुए अपने रूम में आ जाती है और जहांगीर और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर सुनवांशी को बताती है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम कैप्टन को कैसे झेल सकती हो, तुम तो झू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, तुम इसके बारे में अपने चाचा से क्यों नहीं कहती। तभी झू के कहती कि मुझे दूसरे को धमकाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि झू के ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि वो जहांगीर को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो सुनवांशी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती है। तभी सुनवांशी कहती है कि तुमने जो 20 लोगों को चढ़ाया है उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, कपड़े, खाना, पानी, कोलगेट, ये सब करना होगा। और यह सब सुनने के बाद झू के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। तभी सुनवांशी कहती है कि परेशान मत हो, मैंने कुछ सोचा है, यहाँ पर जितने भी सेलर है वो अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और उनका खाना बच जाता है वो ओशन में फेंक देते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनसे वो खाना मांग सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि झू के सेलर तुम्हारे बातों को जरूर मानेंगे। और यह सब सुनने के बाद झू के कहते कि हाँ यह एक अच्छा प्लान है। और अब झू के अपने मनी मन में सोचती है कि जहांगीर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जहाज पर जितने भी लोग हैं वो सब भूखे नहीं रहेंगे, मैं कल जाकर लाओ तियान से बात करूंगी। और अब झू के जैसे ही सोने ही जा रही थी तभी वहां पर बच्चा रोने का आवाज सुनाई देता है। तभी सुनवांशी कहती कि अरे नहीं, वहां पर फिर से उसने टॉयलेट कर दिया होगा, हमें जाना होगा। और अब दोनों आते हैं और टॉमी का डायपर चेंज करने लग जाते हैं। अगली सुबह हम सब देखते हैं कि झू के जल्दी से जल्दी वो लाओ तियान के पास जाती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लाओ तियान इस टाइम पर लेग पीस खा रहे थे और इस टाइम पे झू के आ जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि लाओ तियान आप हमारे पीछे आइए, हमें आपसे बात करना है। तभी लाओ तियान सोचते हैं कि मिस झू को इतना सुबह सुबह क्या काम हो सकता है मुझसे। और यह सब सोचने के बाद लाओ तियान मिस झू के पीछे जाते हैं। तभी झू के कहते हैं कि लाओ तियान आपसे हमें मदद चाहिए। यह सब सुनने के बाद लाओ तियान कहते हैं कि देखिए मिस झू, मैं पूरा बात सुनने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। तभी झू के कहते हैं कि लाओ तियान आप सब बहुत ही अच्छे खाना खाते हैं और मैं यह भी जानती हूँ कि जो खाना बच जाता है आप उसे ओशन में फेंक देते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो खाना खाते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा खाना हम नीचे वाले लोगों को क्यों ना दे दे। तभी लाओ तियान कहते हैं कि मिस झू आपने इस बारे में कैप्टन से बात किया है। तभी झू के कहते हैं कि इस तरह के बात के लिए कैप्टन को परेशान करना ठीक नहीं है, इसे हम लोग ही संभाल लेंगे। तभी लाओ तियान कहते हैं कि देखिए मिस झू, यहाँ पर कैप्टन बहुत ही अच्छे हैं और वो इतने अच्छे खाना खिलाते हैं हम लोगों को कि हम लोग मन से काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी सेलर हैं उन सबको अलग अलग भूख लगता है, किसी को थोड़ा लगता है तो वो थोड़ा खाते हैं, किसी को ज्यादा लगता है तो वो ज्यादा खाते हैं। और जब खाना खाने के बाद वो खाना फेंका रहा होगा मैं उसे जमा करके आपको दे दूंगा। तभी झू के कहते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो इंसान है ना, हम किसी के सलाइवा वाला जूठा खाना कैसे खिला सकते हैं लोगों को। और यह सब सुनने के बाद लाओ तियान को अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि आप इसके लिए कैप्टन से ही बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तभी झू के कहते हैं कि यहाँ पर समुद्र में बहुत सारी मछलियां होगी, हम उन्हें निकाल कर उन सबको बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। तभी लाओ तियान कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते मिस झू,